नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ITI फिटर ट्रेड। ठीक है, ITI का फिटर ट्रेड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को सेकंड ईयर का यानी दूसरे साल का सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद हमारी चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस चलेंगी। फर्स्ट ईयर की अलग क्लास चलेगी और सेकंड ईयर की अलग क्लास चलेगी। उसका एक एक चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा और डिटेल से पढ़ाऊँगा। उसके बाद उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा। पहले आप लोग चैप्टर समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उसको भी मैं करवाऊँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो भी मेरे क्लास को डिटेल से पढ़ेगा समझेगा वो उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। मैं इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा कि आप लोगों के ITI के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को केवल बताऊँगा फिटर का सेकंड ईयर का सिलेबस कि आपको सेकंड ईयर में पढ़ना क्या क्या है। जो फर्स्ट ईयर पढ़ चुका है उसको फर्स्ट ईयर का पता होगा। अब सेकंड ईयर का सिलेबस आप लोगों को मैं बता दूं कि आज इस साल मतलब दूसरे साल आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और जो बच्चा नया है यानी अभी एडमिशन ले रहा है जाके पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख ले। उस दोनों की क्लासेस चलेंगी। आप लोग इसी चैनल के माध्यम से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर आपका होगा स्क्रू। स्क्रू क्या होता है दोस्तों? ये नट बोल्ट जैसे दिखने वाली चीज़ है, लेकिन ये नट बोल्ट से अलग होती है। नट बोल्ट में बोल्ट और नट दोनों का यूज होता है, लेकिन ये सिंगल यूज होती है। ये अधिकांशतः कहाँ यूज होती है? ब्लाइंड होल में, जहाँ हम नट नहीं लगा सकते, केवल इसको फिट कर देते हैं और वहाँ पर ये मेरा फास्टनिंग का काम कर देता है। ठीक है, स्क्रू बहुत टाइप के होते हैं। इसके हेड पर डिपेंड करता है इसका हेड कैसा है, उसी तरह को स्क्रू होता है। फिर स्क्रू में चूड़ी किस तरह की कटी है, स्क्रू का डाया क्या है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्क्रू की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्रू या बोल्ट को कसने या ढीला करने में। अच्छा, स्क्रू हमको टाइट करना है या ढीला करना है, खोलना या लगाना है तो हम किस औजार का यूज करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। पावर टूल क्या होता है दोस्तों? इसे हम हाथ की मदद से न करके मशीन की मदद से जल्दी जब हमको काम करना पड़ता है, खासकर फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर हम पावर टूल का यूज करते हैं जो गन टाइप की होती है। उससे जल्दी स्क्रू टाइट या ढीला हो जाता है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हमारा होगा लॉकिंग युक्तियाँ। लॉकिंग युक्तियाँ में क्या होगा? नट पिन एवं किन। लॉकिंग युक्तियाँ क्या हैं? ऐसी युक्तियाँ, ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से हम दो पार्टों को जोड़ के आपस में लॉक कर सकते हैं, यानी बिना खोले अब नहीं खुलेंगी, उसे हम लॉकिंग युक्तियाँ बोलते हैं। जैसे बोल्ट में हम नट लगा के टाइट कर देते हैं तो बिना खोले वो जब तक हम अब खुद नहीं खोलेंगे तो नहीं खुलेगी। उसी तरह पिन होती है, आप लोग सीलिंग फैन में देखे होंगे एक पिन लगती है। और की क्या होती है? शाफ्ट। और जब शाफ्ट में हम किसी शाफ्ट में कोई व्हील फिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमको की का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नट बोल्ट है और ये बहुत डिफरेंट टाइप की कीज हैं। ठीक है, इस सब के बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को जब क्लास लूँगा तो बताऊँगा कीज कितने प्रकार की होती है, किस कीज का कहाँ प्रयोग होता है। नट बोल्ट भी बहुत तरह के होते हैं, किस नट का कहाँ पे यूज होता है। ठीक, और इसके अलावा भी कुछ लॉकिंग युक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ाऊँगा। की पुलर क्या है, यानी जब हम की फिक्स कर दिए, अब जब हमको की को निकालना है तो किस चीज़ का यूज किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइल्स के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन सेकंड ईयर में भी फाइल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल फाइल्स होंगी। स्पेशल फाइल्स मीन्स कुछ फाइल्स ऐसी बनाई जाती हैं जो विशेष कामों के लिए होती हैं, स्पेशल कामों के लिए होती हैं, हर जगह उनका यूज नहीं होता। कुछ स्पेशल फाइल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। और स्पेशल फाइल्स का यूज करते समय हमको स्पेशल सावधानियाँ यानी अतिरिक्त सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं, उसका भी यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। फिर टेम्पलेट एवं गेज। टेम्पलेट क्या होता है दोस्तों? जब कोई जॉब हमको बार बार बनाना पड़ता है तो उसकी बार बार हमको मेजरमेंट ना करनी पड़े, बार बार हमको उसको मापना ना पड़े, तो हम क्या करते हैं, एक फिक्स ढांचा टाइप का बना लेते हैं, सांचा बना लेते हैं और उसी के थ्रू हम अपना जॉब जल्दी बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। गेज क्या होता है? मेजरमेंट के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। कोई मेजरमेंट हमको जल्दी लेने हैं तो एक युक्ति हम बनाते हैं फिक्स, वो बहुत एक्यूरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। गेज भी बहुत तरह के होते हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। टेम्पलेट, गेज, साइन बार, ये सब क्या होते हैं? आपके मास प्रोडक्शन में काम में आते हैं।
सेलेक्टिव असेंबली में गो सिस्टम गेजों का प्रयोग। गेज जो होती है उसमें क्या होता है, गो और नो गो दो सिरा होते हैं। गो सिरा क्या होता है, नो गो सिरा क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाऊँगा। लैपिंग सतह है परिष्कृत एवं होनिंग। लैपिंग क्या है, होनिंग क्या है। जब हम कोई सतह फिनिश करते हैं ड्रिल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो उनको उच्च फिनिश के लिए लैपिंग एवं होनिंग का यूज़ किया जाता है। अब लैपिंग कहाँ यूज़ होता है, होनिंग कहाँ यूज होता है, सब आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। ये लैपिंग है दोस्तों और ये होनिंग है। सरफेस फिनिश, होनिंग, फ्रॉस्टिंग क्या है, सब के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। ऊष्मा उपचार क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ऊष्मा उपचार, ऊष्मा उपचार का मतलब है हम अपने स्टील को, ये ऊष्मा है, स्टील यानी हमारा जो आयरन है उसको हम क्या करते हैं, लोहा जो है हमारा, उसको हम एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं, तो उसको बाद उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं या अचानक धीरे धीरे ठंडा करते हैं या अचानक ठंडा करते हैं, कहाँ किस टेम्परेचर तक उसको गर्म किए हैं, ये सब डिपेंड करता है ऊष्मा के स्टील के क्वालिटी पर। ये जिस तरह के हीट ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे उस तरह की हमारी स्टील तैयार होती है। अब स्टील में बहुत तरह की होती है, जैसे HSA हो गई, हाई स्पीड स्टील, और माइल्ड स्टील, बहुत तरह की स्टील होती है। तो किस स्टील से हम कौन सा काम कर सकते हैं और उस स्टील को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें हीट ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट में कुछ नहीं होता दोस्तों, स्टील को एक निश्चित तापक्रम तक गर्म करते हैं, वो तापक्रम क्या है उस सब के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। ऊष्मा उपचार की विधियाँ, हम किस किस मेथड से ऊष्मा उपचार कर सकते हैं, डायरेक्ट भट्टी में गर्म कर सकते हैं या लाइट से गर्म कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। की एवं पाटर में प्रयोग की टेपर, कीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूँ की क्या होती है। की बहुत तरह की होती है, जैसे फीदर की हो गई और हुड की हो गई, बहुत सारी की होती हैं, और टेपर भी बहुत तरह के होते हैं। उनका रेशियो क्या है, टेपर का रेशियो क्या है, सबके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है परिष्कृत सतहों का संरक्षण, यानी जो आप सरफेस बना चुके हैं, फिनिश्ड यानी उच्च चिकनी बिल्कुल सतह आप बना चुके हैं, तो उसको हम संरक्षित कैसे रखेंगे। संरक्षित यानी बचा के कैसे रखेंगे, उसमें जंग ना लगे, उसमें खरोंच ना आए। इस सब से बचाने के लिए हमें कुछ तकनीक अपनानी पड़ती है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जंग रोधी धातु, उसमें हम किस चीज़ की कोटिंग करेंगे ताकि उसमें जंग ना लगे। सतहों की तैयारी हम कैसे करेंगे। कार्य को जंग तथा संरक्षण युक्त रखने की महत्ता, यानी उसमें जंग न लगने पाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सुरक्षा कोटिंग, उसके ऊपर हम कौन सी कोटिंग कर सकते हैं कि वो हमारा जॉब क्या होता है, जो मैं कोई पीस बनाया हूँ, कोई चीज़ बनाया हूँ, वो क्या होता है, हमको ITI में जॉब बोला जाता है, ठीक है। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। गेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, गेज बहुत तरह की होती है, फीलर गेज, रेडियस गेज, और बहुत सारी गेजें होती हैं, गो नो गो सिरा सब कुछ होता है, इसमें हम बताएंगे। गेज का बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद आती है बीयरिंग्स। बीयरिंग्स आप सब लोग देखे होंगे, साइकिल वगैरह में यूज होती है, कभी न कभी आप लोग इसको देखे होंगे। बीयरिंग का यूज क्या होता है, जब दो घर्षण वाली सतहें होती हैं तो उनको हमको घर्षण से बचाने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए उनके बीच में हम बीयरिंग का यूज़ करते हैं, तो उससे घर्षण कम होता है, हमारी मशीन की क्या है लाइफ जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो बीयरिंग ये हो गया, बीयरिंग के तो काम हो गया, लेकिन बीयरिंग कौन सी बीयरिंग कहाँ यूज होगी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बीयरिंग कितने प्रकार की होती है और कौन सी बीयरिंग कहाँ पे फिट करनी चाहिए, बीयरिंग कैसे फिट करेंगे, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बीयरिंग को फिट करने के बाद बीयरिंग को हम कैसे निकालेंगे, ठीक। बीयरिंग को निकालने के लिए कौन से उपकरण यूज में आते हैं, बीयरिंग की रीफिलिंग क्या है, बीयरिंग की हम देखभाल कैसे करेंगे, बीयरिंग किस धातु से बनती है, ठीक है। बीयरिंग में स्नेहन यानी ऑयलिंग जो करते हैं, हम लुब्रिकेशन करते हैं, क्यों करते हैं और कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पाइप फिटिंग, पाइप तो आप सब लोग देखे होंगे, लेकिन पाइप की फिटिंग कैसे की जाती है इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। यदि दो पाइप को जोड़ना है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, अलग अलग डाई के पाइप को कैसे जोड़ेंगे, यानी अलग अलग व्यास की दो पाइपें हैं उनको हम कैसे जोड़ेंगे। मेन पाइप से ब्रांच पाइप निकालना, उसको हम कैसे ब्रांच पाइप वहाँ से निकालेंगे। घर की फिटिंग करनी है तो उसके हम कैसे फिटिंग करेंगे, कौन से पाइप कहाँ पे यूज करना है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। पाइप के बारे में पढ़ेंगे, पाइप किस किस मेटल की बनती है, पाइप के क्या क्या आकार हो सकते हैं, ठीक है। अब पाइप में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल चूड़ी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। पाइप फिटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, पाइप फिटिंग की क्रियाएँ क्या हैं, पाइप फिटिंग के प्रतीक क्या होता है। दोस्तों जब आपके पास ड्राइंग मिल जाएगी, आपको एक पेज में ड्राइंग मिलती है, उसके अनुसार आपको फिटिंग करनी पड़ती है। उस ड्राइंग में बहुत सारे सिंबल होते हैं, उसको देख के हमको पता चल जाता है कि हमको कौन सी पाइप कहाँ पे फिट करनी है और
कहाँ पे ब्रांच निकालनी है, कहाँ पे टी निकालनी है, सबके बाद एक सिंबल होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर पाइप, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पाइप यूज होती है, जैसे ड्रेनेज, गंदा पानी निकालने की अलग पाइप होती है, वर्षा वाला पानी यानी बरसात का पानी निकालने की अलग तरह की पाइप यूज करनी पड़ती है, और घरों में जो नल की फिटिंग होती है उसमें अलग तरह की पाइप यूज होती है। फिर जिग एंड फिक्चर। जिग एंड फिक्चर क्या है दोस्तों? जिग एंड फिक्चर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी मशीन है, छोटी सी मशीन है, जिसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? जैसे हमको कोई जाब जब बनाना होता है तो बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक जाब यदि हम बनाना है तो ठीक है, उसको सपोर्टिंग टूल्स की मदद से हम बना सकते हैं। लेकिन जब हमको उसी तरह के बहुत सारे जाब बनाने होते हैं, बार बार हर सपोर्टिंग टूल्स यूज़ करने की जगह हम एक ऐसी युक्ति बना लेते हैं ताकि केवल हम उस युक्ति का यूज़ कर लें, हमारा जाब बन जाए। तरह तरह के सपोर्टिंग टूल्स एक ही जाब बनाने के लिए ना उपयोग करने पड़े, इसलिए हम बना लेते हैं कि हम एक युक्ति बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिग, और एक फिक्चर होता है, दोनों होते हैं। एक जाब को गाइड भी करता है, एक जाब को गाइड नहीं करता है। इसके हम पढ़ेंगे जिग और फिक्चर होते कितने प्रकार के हैं, ड्रिलिंग जिग क्या है, जिग और फिक्चर में डिफरेंस क्या है, जिग और फिक्चर से संबंधित अनेकों पॉइंट पढ़ेंगे, संबंधी अनेक बिंदु हैं, और इनके लाभ एंड हानि पढ़ेंगे, और जिग फिक्चर में अंतर क्या होता है, आखिर जब दोनों को काम एक ही है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अलोह धातुएं ऐसे धातुएं हैं जिसमें लोहा नहीं होता, अलोह धातुएं होती हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, अलोह धातुएं हैं। कम से कम 10 से 12 अलोह धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, उनका यांत्रिक गुण, उनका भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे, हम इसका यूज कहाँ करते हैं। फिर क्या पढ़ा, अगला चैप्टर है आपका मशीनों की स्थापना, अनुरक्षण तथा ओवरहालिंग, ठीक है। कोई हम नई मशीन लाए हैं तो उसकी स्थापना हम कैसे करेंगे, यानी उसको हम किसी जगह फिक्स कैसे करेंगे। फिर उसका अनुरक्षण, उसको हमको बचा के भी रखना है तो उसके लिए हमें क्या क्या मेथड अपनाने हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओवरहालिंग क्या है दोस्तों? किसी चीज़ को यदि हम खोलते हैं, उसको फिक्स करते हैं, तो क्या है, ओवरहालिंग है। तो उसकी ओवरहालिंग करने के लिए हमें कौन से मेथड अपनाने चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिर शक्ति परीक्षण यानी पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन क्या है? जब हम एक एनर्जी को एक मशीन से दूसरे मशीन तक अपने किसी भी एनर्जी को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो क्या है, पावर ट्रांसमिशन है। यानी जैसे हमको मोटर की जो गति है यानी यांत्रिक ऊर्जा है, उसको अपने दूसरे मशीन यानी किसी चक्की तक ले जाना है तो हम कैसे ले जाएंगे, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। बाया बेल्ट यानी जो पट्टा होता है उसके द्वारा ले जाएंगे, गियर के द्वारा ले जाएंगे, या चैन के द्वारा ले जाएंगे, इस सब क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन होता है। इसमें हम पढ़ेंगे उसके क्या क्या मेथड हैं, यानी पावर को ट्रांसमिट करने के क्या क्या मेथड होते हैं, किस किस के द्वारा मेथड हम कर सकते हैं, कौन सा मेथड सबसे सही होता है, किसमें एनर्जी का लॉस सबसे कम होता है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। फिर आता है औद्योगिक अभियंत्रण। इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ में कुछ वर्ड्स होंगे, टेक्निकल वर्ड्स होंगे जो आप लोगों के लिए आप लोग पहली बार सुनेंगे, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा इसका मतलब क्या होता है, ताकि जब आप लोग अप्रेंटिसशिप करो या कोई भी जॉब करो तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा ना हो। फिर ये आपका हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक मैकेनिक्स। हाइड्रोलिक क्या है दोस्तों? आप लोग सभी देखे होंगे ट्रैक्टर वगैरह में हाइड्रोलिक के थ्रू हम ट्राली से कोई सामान नीचे गिराते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक में हम लिक्विड का यूज़ करते हैं और न्यूमेटिक्स में एयर का यूज़ किया जाता है, और दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोलिक में हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। लिक्विड यानी पानी, तेल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और न्यूमेटिक में हवा का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तरल ऊर्जा है, तरल ऊर्जा यानी वही लिक्विड तरल, उसके द्वारा ऊर्जा जनरेट करना। हाइड्रोलिक, फिर उसमें मैकेनिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब टेक्निक्स क्या क्या होती है, उसमें कौन कौन से यंत्र यूज करने पड़ते हैं, ठीक। फिर न्यूमेटिक, फिर इसी तरह न्यूमेटिक के में मैकेनिक्स, उसमें कौन से यंत्र यूज करने पड़ते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अलग से एक चैप्टर होगा आपका न्यूमेटिक अवयव का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्रेस्ड एयर का निर्माण है, यानी जो हवा है उसको हमको कैसे कंप्रेस करना है, यानी उसकी सघनता बढ़ाना है ताकि उसमें एनर्जी आ जाए, ठीक। फिर एयर कंप्रेसर हो गया, वही एयर कंप्रेसर का निर्माण, फिर एयर कंप्रेस कैसे करेंगे। फिर प्रेशर रेगुलेशन, उसके प्रेशर को मेंटेन कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है, प्रेशर कम ना हो, ज़्यादा ना हो। फिर ड्रायर क्या होता है दोस्तों? आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हवा में नमी होती है, तो नमी वाली हवा यदि हम यूज़ करेंगे तो हमारी मशीनें ख़राब हो जाएंगी। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हवा से नमी को निकालना पड़ता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रायर का, ठीक है, ताकि हमारी मशीनें ख़राब ना हो। हवा बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए, वो नमी मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। फिर फिल्टर रेगुलेटर, इसमें भी लुब्रिकेशन यूज होता है, तो हम कहाँ पे यूज करेंगे। न्यूमेटिक बाल्व, बहुत तरह के इसमें बाल्व यूज होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर न्यूमेटिक प्रणाली में सुरक्षा सावधानियाँ, हर एक चैप्टर में हमको हर एक कोई भी मशीन है उसको यूज करना है तो हमको उसकी सावधानियाँ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी दुर्घटना से हम बच सकें।
उसी तरह हाइड्रोलिक अव्यय में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक आयल। आयल बहुत तरह के होते हैं, तो हमको हाइड्रोलिक में कौन सा यूज करना है, किस जगह कौन सा यूज करना है हाइड्रोलिक आयल, किसकी क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी क्षमता कम होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोलिक अवयवों के संकेत, उसमें संकेत जैसे मशीन है कोई, उसमें सिंबल बना होता है, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें यहाँ पर ये वाला लिक्विड यूज करना है, ये वाला तरल हमको यूज करना है, यानी इस वाले आयल का यूज यहाँ पे करना चाहिए। उसकी सुरक्षा एवं सावधानियाँ, खतरा भी होता है, कोई भी काम है उस सिक्के के हर दो पहलू होते हैं, तो यदि प्रॉफिट है तो लॉस भी होता है, तो हमको खतरे भी देखना होता है, उन खतरों से हमको सावधान रहने की जरूरत होती है। ठीक है, 200 उपचार। हाइड्रोलिक प्रेशर में कोई दिक्कत आ गई है तो उसका दोष हम पहचानेंगे, उसका उपचार करेंगे, यानी उसको ठीक करेंगे, मरम्मत करेंगे, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर आपका है ये गियर, आप लोग गियर देख रहे होंगे, शायद इमेज थोड़ा ब्लर हो गई है, लेकिन गियर से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। सबके घर में गाड़ियाँ होंगी, हर गाड़ी में गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा। गियर बॉक्स का काम भी होता है पावर को ट्रांसमिट करना, समानांतर या लंबवत किसी भी एंगल में ट्रांसमिट कर सकता है। गियर बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, तो इसमें हम पढ़ेंगे गियर व्हील जो होती है उसको हम कैसे फिट करेंगे किसी भी मशीन पे। फिर गियर का कोई भी एक दाता टूट गया है तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके जैसा दूसरे दाता कैसे फिट करेंगे, गियरों को फिट करने की विधियाँ देखेंगे, गियरों की देखभाल एवं उनका अनुरक्षण। ये जो गियर है तो उसकी देखभाल क्या करना है, मतलब उसमें कब हमको कौन सी ऑयलिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्या क्या करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला चैप्टर है आपका स्नेहन एवं शीतलन। स्नेहन क्या है, लुब्रिकेशन यानी ऑयलिंग, जिसे हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं ऑयलिंग, उसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, ये सब क्या होता है स्नेहन, यानी किसी चीज़ को चिकनी करने के लिए। चिकना हम क्यों करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए, और घर्षण हम कम क्यों करते हैं, ताकि हमारी मशीन की जो जीवन है, लाइफ है, वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो स्नेहन के बारे में पढ़ेंगे। स्नेहन कितने प्रकार के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, तरह तरह के होते हैं ये स्नेहन। लुब्रिकेशन होती है ये, लुब्रिकेशन हम क्यों करते हैं और कौन सा लुब्रिकेशन कहाँ पे करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शीतलन क्या है, जब कोई मशीन चलते चलते अत्यधिक गर्म हो जाती है तो वो अपनी पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जितने भी धातु है, हर एक मशीन किसी न किसी मेटल से बनी होती है, तो जब गर्म होती है तो उसमें विस्तार होता है, यानी फैलती है, जिसके कारण वो मशीन ठीक से काम नहीं कर सकती। तो उसको ठंडा करने के लिए हम शीतलन का यूज़ करते हैं। शीतलन के रूम में हम पानी का यूज करेंगे, हवा का यूज करेंगे, या किसी और लिक्विड का यूज करेंगे, इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे। फिर वाशर एवं शक्ति प्रसारण क्या है, वाशर क्या है, वाशर से आप लोग परिचित होंगे। नट और बोल्ट के बीच में वाशर का यूज किया जाता है। वाशर क्या काम करता है, वाशर क्या करता है, नट और बोल्ट को ज़्यादा लॉक करते हैं, वाइब्रेशन से बचाता है। और क्या पढ़ेंगे, शक्ति प्रसारण के और भी बहुत सारे पावर ट्रांसमिशन के और से बहुत सारे फैक्ट हैं, उनके बारे में यहाँ जानेंगे। आप लोग वाशर देख रहे हैं, वाशर भी बहुत तरह के होते हैं, रिंग वाशर हो गया, ओपन वाशर हो गया, बहुत तरह के वाशर होते हैं, उन सबके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर स्नेहन की विधियाँ, यानी लुब्रिकेशन के मेथड। लुब्रिकेशन तो हम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, इसका मेथड इसमें बताया गया है कि किस मशीन में किस मेथड से हमको स्नेहन करना है। ठीक है, फिर स्थापना में सहायक युक्तियाँ। जब हम कोई मशीन लाते हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है, किसी एक जगह फिक्स करना पड़ता है। कौन सी मशीन हमको फर्श में फिक्स करनी है, कौन सी टेबल में फिक्स करनी है, या फर्श में फिक्स करनी है तो हम कैसे करेंगे, टेबल में फिक्स करनी है तो कैसे करेंगे, इस सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा। मशीनों को उठाने में सरकाने वाली स्थापना युक्तियाँ, यानी मशीन एक भारी है तो उसको उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, या नहीं उठा सकते तो हम किसके माध्यम से उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्रोबार वगैरह है जो होता है उसके माध्यम से ले जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये फाउंडेशन नट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ग्राउंडिंग क्या है, इसमें जो लिक्विड डाला जा रहा है वो क्या किस मेटल का है, कौन सी चीज़ डाली जाती है उसको जाम करने के लिए, यहाँ पर कौन सा बोल्ट यूज किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। न्यू बोल्ट वही है, कौन सा रैग बोल्ट है, कौन सा बोल्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंडिंग पदार्थ क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आपका लगभग ये 24 चैप्टर रहेगा सेकंड ईयर में। इसके बारे में हम कल से विधिवत क्लास चलेगी आपकी, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चलेगी। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ो उसमें कुछ भी डाउट ना हो, पूरा क्लियर हो, उससे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप लोगों से बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चैप्टर में पढ़ लिया, इसके ऑब्जेक्टिव भी कर लिया और मेरे से बन नहीं रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसको इतना डिटेल से पढ़ाऊँगा कि कुछ भी छूटने ना पाए, जो भी चैप्टर आप पढ़ो वो टोटली क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल से मैं उसकी क्लास लूँगा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगा। फर्स्ट ईयर की मैं कल सिलेबस बता दिया था, तो आज से उसकी क्लासेस चलेंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।